हेलो गाइस, माई सेल्फ प्रिया सैनी और मैं आप सभी का अपने चैनल जर्नी ऑफ एम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आजकल फ़िलहाल ही में सीजी ओपन बोर्ड्स एग्ज़ाम हो रहे हैं, जिसका बहुत सारे बच्चे सॉल्यूशन ढूंढने के लिए प्रयासरत रहते हैं कि कहीं से उन्हें ये पता चल जाए कि जो उन्होंने आंसर्स वहाँ लिखे हैं वो सही हैं या गलत हैं। तो रिसेंटली संस्कृत का जो एग्ज़ाम हुआ था उसी के सॉल्यूशन के साथ मैं आपके सम्मुख ये वीडियो लेकर आई हूँ। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो। और इसी के साथ मैं आपको यहाँ एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ कि इसमें आपके संस्कृत एग्ज़ाम का ये फर्स्ट पार्ट है, जिसमें आपके आधे क्वेश्चंस होंगे और दूसरा पार्ट पाने के लिए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो प्लीज़ बेल आइकन भी प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही आपको इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड करा दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें आपकी सही गई हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया गया था जो क्वेश्चन पेपर था, उसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न चुनने थे, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से एक ऑप्शन सही था। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो था रक्त मुख वानरः वृक्ष खादन्ति स्म। तो इसका सही आंसर है जम्बू फलानी। सेकंड देखिए, संतोषः विश्राम बिना सतत कार्यशीलता शीतोष्ण सहनम त्रीणि शिक्षते। तो इसका सही आंसर है गृद्धभात। थर्ड देखिए, शूलपाणि इति कथ्यते। शूलपाणि इति कथ्यते, तो इसका सही आंसर है शिवः। फोर्थ देखिए, आदि काव्यस्य रामायणस्य रच्यते। तो जो आदि काव्य रामायण है उसकी रचना किसने की है? तो इसका सही आंसर है वाल्मीकि। आई होप आपके आंसर सही होंगे। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहले आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया था, रिक्त स्थान दिया गया था, वो है विद्वान डैश न प्रविचलते। तो इसका सही आंसर है मार्ग, मार्गः। सेकंड देखिए, भोजन डैश सह कुर्यान्ते। तो इसका सही आंसर है बंधुबी। थर्ड देखिए, कालिदास से है कृति डैश है। तो कालिदास हैं जो उनकी कृति कौन सी है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये कालिदास की कृति है। फोर्थ देखिए, अबला डैश श्रेयान। तो इसका सही आंसर है सत्यवान। फिफ्थ देखिए, कृपा सीमपे एक डैश शिलाखंड आसीत। तो एक शिलाखंड कैसा था वो? तो उसका सही आंसर है विशाल। नेक्स्ट आपका था मिलान कीजिए, जिसमें आपको मेल करने थे, तो मैंने यहाँ पर मिलान न करके आपको शो नहीं किया है, तो मैंने सीधे सीधे उसके आंसर, जो सही आंसर्स हैं वो इसके सामने रख दिए हैं। तो पहला है अक्षर युक्त। तो अक्षर युक्त जो सही मिलान करता है वो है साक्षर से। सहव्रिय, सहव्रिय का जो सही मिलान है वो है क्रवावह। थर्ड देखिए, षटपद, षटपद का जो सही मिलान है वो है सारग्रहणम। फोर्थ का जो है युपमालिनी, इसका सही मिलान है सरयू। और जो फिफ्थ है आपका पेय, पेय तो क्या पिया जाता है? तो दुग्धम। तो इस तरीके से आपके ये सही आंसर्स हैं। अब देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो एग्जाम में दिया गया था, आपको सत्य असत्य बताने थे कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य लिखा गया है। तो पहला देखिए, शोध पंचविद स्मृतः, जो कि ये सत्य है। सेकंड, मम भाग्य विद्या नास्ति, ऐसा उक्ति बोधस्य नास्ति। तो ये भी सत्य है। जना जलास्य कृपया खादन्ति। तो ये भी सत्य है। त्रिप तघा नदी गड्ढा उच्यते। तो ये भी कथन बिल्कुल सत्य बताया गया है। फिफ्थ देखिए, लीलावती आर्यभट्ट से पुत्री आसीत, कि जो लीलावती थी वो आर्यभट्ट की क्या पुत्री है? तो यह कथन भी बिल्कुल सत्य है। तो इस तरह ये आपके कथन बिल्कुल जो सत्य थे, पांचों के पांचों आपके सत्य थे, इनमें से कोई भी असत्य नहीं था। नेक्स्ट आपका आता है प्रश्न। प्रश्न है आपका, ट वर्ग के वर्णों को लिखिए। तो वर्ण इन द सेंस जैसे आपसे कह दिया कि क वर्ग के वर्णों को लिखिए, तो आप लिखेंगे क ख ग घ। तो इसी तरीके से आपको ट के जो लाइन में आते हैं वो लिखने थे। तो इसका सही आंसर है ट ठ ड ढ ण। तो ये सारे उसी लाइन के हैं, तो ये सही क्रम है और ये ही सही वर्ण है। सेकंड देखिए, आपका संधि विच्छेद आता है कि शब्दों को बीच से तोड़कर उसका संधि का विच्छेद करना। तो सबसे पहले आता है साक्षर। साक्षर जो संधि है उसका विच्छेद है स प्लस अक्षर, स प्लस अक्षर। तो इसका ये सही आंसर्स है।
सेकंड है कच्छ, कच्छ का है क प्लस च, जिसे आप प्लस को घन भी कह सकते हैं। तीसरा है सज्जन, सज्जन का जो सही है वो है सत प्लस जन, मतलब सज्जन। इसके बाद जो आपका प्रश्न है, शब्दों की संधि का नाम लिखिए, कि जो शब्द हैं और उनकी संधि है उनका भी नाम लिखना है आपको। तो कौन सा शब्द में किस तरह की संधि हुई है और उसकी उस संधि का नाम क्या है, जैसे स्वर संधि, दीर्घ संधि, तो इसी तरीके से इस संधि का नाम क्या है। तो पहला आपका दिया गया था मन प्लस हर, तो इसे आप जब संधि मिलान करेंगे, संधि विच्छेद से संधि मिलान करेंगे तो बनेगा मनोहर, जिसका जो सही आंसर है ये कौन सी संधि है, तो ये स्वर संधि है। सेकंड है तत् प्लस निकटे, तो इसका सही होगा तनिटके, तो ये आपकी व्यंजन संधि है। तो आई होप आपके सभी क्वेश्चन सही होंगे। ये पार्ट 1 था, इसके बाद आपको पार्ट 2 जल्द ही उपलब्ध हो जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही आपको मेरे चैनल पर सभी इंपॉर्टेंट ऐसे मिलेंगे जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करते हैं। तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सारे ऐसे एक बार देख सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मुझे अपना सपोर्ट दें। All the best for your exams.